अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माजी के झरोकों से के प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात शगुफ्ता यास्मीन से कराऊँगा। शगुफ्ता यास्मीन ने पाकिस्तान टेलीविज़न और प्राइवेट इंडस्ट्री में अपने हुनर से धाक बिठाए। वो मेज़बान हैं, अदाकारा हैं, मॉडल हैं और डिजिटल क्रिएटर भी हैं। मेरा उनका साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ शो सितारों से आगे में था, क्योंकि वो उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देती थीं। और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस शो ने पाकिस्तान टेलीविज़न का अवार्ड भी हासिल किया। मेरी खुशनसीबी कि है आज फैसल कट्टर साहब, जो कि डिज़ाइन मैनेजर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन कराची सेंटर में, उनके साइट पर मेरी मुलाकात इत्तेफाकन हो गई। तो मैंने सोचा इस मुलाकात से फ़ायदा उठाया जाए और मैं शगुफ्ता का इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ। शगुफ्ता से मैंने उसी वक्त सवालात किए, वहीं बैठे बैठे सवालात बनाए और उनसे जवाब लिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। और शगुफ्ता जो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, उसके पीछे वो क्या राज था और क्या वो अवामिल थे जिनकी वजह से आज वो हमारे सामने बैठकर हमारे सवालात का जवाब दे रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। प्रोग्राम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। चलते हैं शगुफ्ता यास्मीन से सवालात के जवाब देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शगुफ्ता यास्मीन और मैं होस्ट हूँ, आरजे हूँ और साथ साथ एक्ट्रेस भी हूँ, क्योंकि एक्टिंग भी करती रहती हूँ और एक डिजिटल क्रिएटर भी हूँ। अच्छा जी, आज जो है वो तलाल ने मुझे मौका दिया कि भाई आप माजी के झरोकों के हवाले से हमारा शो होता है, इस पर आप कुछ बातें करें। तो बिल्कुल मैं हाजिर हो गई। मैंने तलाल से कहा कि आप बुलाएं और हम ना आए। तो बहरहाल आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत सारे तलाल के सवालात हैं जिनके जवाब मुझे देने हैं। तो हम देखते हैं कि तलाल क्या सवालात करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये सवाल कुछ ऐसा है कि मैं फिर माजी के झरोकों में चली गई और मुझे बिल्कुल अपना 2003 याद आ गया। 2003 पे तो मैं अपेयर हो गई थी, लेकिन इससे पहले मैं मैट्रिक में थी और उसमें ये हुआ था कि मैं सानिया सईद एक शो करती थी यंग लोगों का, कोई टैलेंट का होता था उसमें और अंताक्षरी टाइप का होता था। उसमें मैं गई थी और वहाँ पर मुझे सबसे पहले जो होस्टिंग की ऑफर हुई थी वो हुई थी। और उस वक्त भी ये था कि मैं थोड़ा सा घबराई थी कि घर वालों से तो बड़ी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे घर का माहौल नहीं था। बहरहाल फिर भी ना चुपके से कमेंट करके आ गए कि हाँ हाँ हम कर लेंगे। बहरहाल उसके बाद वो पीटीवी का शो था और वो हो रहा था, मेरे ख्याल से आर्ट्स काउंसिल था या क्या था, अब इतनी पुरानी बात है मुझे याद नहीं, लेकिन बहरहाल वो पीटीवी का ही शो था। में एक ही टेलीफोन हुआ करता था और वो टेलीफोन बजता था तो सब दौड़ते थे कौन पहले उठा ले। तो बस वो फोन जो है ना वो हमारे भाई के हाथ लग गया। फिर आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद वो डांट का एक सिलसिला था लंबा चौड़ा कि तुम्हें किसने कहा है और तुम क्यों जा रही हो इस फील्ड की तरफ। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मेरे फादर बड़े सपोर्टिव थे और वो हमेशा कहते थे ये मेरा बेटा है, ये बेटी नहीं है, मुझे पता है, इसको अच्छी तरह ये जानती है क्या सही है क्या गलत है। तो अब्बा का सपोर्ट बहुत था। अम्मी का स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर अम्मी ने, अगर मैं कहूँगी ना तनकीद, तो अम्मी ने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत किया। जिस तरह से मुझे बोलने में मेरी माँ ने बहुत गाइड किया कि मैं बात कैसे, क्योंकि मैं शो करती थी, लाइव शो ज़्यादा करती थी, तो अम्मी टीवी पे देख रही होती थी। फिर मैं घर आती थी तो मैं अपनी अम्मी से पूछती थी कि इसमें क्या गलती, वो नोट करके बैठी होती थी और मुझे बताती थी तुमने यहाँ पे गलती की, तुमने यहाँ पे गलती की, नेक्स्ट टाइम तुम ये गलती नहीं करना। तो अम्मी ने बड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो था वो किया, जिससे मैं ये कहूँगी कि आज मुझे अपने आप को ग्रूम करने में या ग्रूम होके जो एक पर्सनालिटी सामने आई हो मेरी माँ की वजह से। उर्दू, अच्छा ये जो बात है ना आपकी, उर्दू बहुत अच्छी है। ये वाकई में, ये मैं जब भी होस्टिंग करती हूँ किसी भी चैनल के लिए तो मुझे कहा जाता है कि आपकी उर्दू बहुत साफ है और बहुत अच्छी उर्दू है। इसके पीछे जो वजह है वो क्या है, बहुत दफ़ा मुझसे ये क्वेश्चन किया गया है। उसकी वजह ये है कि मेरी अम्मी की उर्दू बड़ी साफ थी और अम्मी ने मुझे बाज़ाब्ते ट्रेन किया ना। माँ का तो काम होता है ना कि वो बच्चे की तरबियत करती है, तो हम क्या करते थे, हम गलत उर्दू बोलते थे। ऐसा नहीं था कि शुरू से ही बहुत सही उर्दू बोलते चले आए, गलती होती थी। तो वहाँ पर अम्मी टोकती थी। जिस तरह मैं शुरू में आई थी तो मैं बोलती थी कायदे आज़म, और आसिफ अंसारी साहब ने जो मुझसे मुश्किल प्रोग्राम करवाए कायदे आज़म के, तो वो कायदे आज़म जो थे ना वो बिल्कुल सही निकलना शुरू हो गया मुझसे। और वो
एक बहुत अच्छा उन्होंने मुझे ट्रेन किया था, मुश्किल अल्फाज के हवाले से भी वो बैठ के रिहर्सल करवाते थे और जब तक सही नहीं बोलती थी तब तक वो बुलवाते रहते थे। तो ये मिला जुला कहना चाहिए कि एक ऐसा असर है जिसकी वजह से उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। और मेरे लिए ये बहुत कहना चाहिए कि प्राउड फील करती हूँ मैं इस बात पे जब मुझे कोई कहता है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत साफ है, बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो समझें कि एक होस्ट की जीत है कि उसकी उर्दू अच्छी है, क्योंकि हम रहते हैं पाकिस्तान में और जो ज़्यादा बोली जाती है, समझी जाती है, वो ज़बानी उर्दू है। अच्छा, फिर मुझे माजी के झरोकों में फेंक दिया तलाल ने, और बिल्कुल मेरे सामने ऐसा लग रहा है वो तमाम चीज़ें जो है वो चल रही हैं। पहली बार जब मैंने सामना किया, वैसे मैं एज अ गेस्ट आती रही हूँ, डिफरेंट चैनल्स में मुझे बुलाते थे क्योंकि एज अ फैशन कंसल्टेंट मैं काम कर रही थी, इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रही थी, यूनिवर्सिटी को वहाँ पर पूरा फैशन डिपार्ट बना रही थी, तो मेरे पास नॉलेज ठीक ठाक थी, अभी भी है, वैसे थी नहीं कहना चाहिए, है। आप हैं तो आप तो होस्ट को देख के बात कर रहे होते हैं, तो इतने कैमरे का वो नहीं होता। हाँ, जब पहली दफ़ा कैमरा ऑन हुआ, वो भी लाइव शो का, और फर्स्ट टाइम वहाँ मैं होस्टिंग के लिए खड़ी थी। आज मुझे वो ड्रेस भी याद है, ब्लैक कलर का मैंने ड्रेस पहना था क्योंकि ब्लैक बड़ा डोमिनेटिंग होता है, तो मैंने कहा चलो भाई पहली दफ़ा आ रही हूँ, डोमिनेट कर दो। तो बस हुआ ये कि मैंने सेट पे पाँव रखा और उस दिन इतनी जोर की बारिश हुई है कि मैं आज भी नहीं भूली। तो लोगों ने वहां पे कहा था ओहो, इस लड़की ने सेट पे पाँव रखा है, बड़े जोर का धमाका हुआ है और बिजली बड़े जोरों से कड़की है। खैर, कैमरा ऑन हुआ और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, शिकफ्ता यास्मीन सब भूल गई कि करना क्या था, क्योंकि कैमरे की आंख में देख के बोलना था, समझ कुछ नहीं आ रहा था। पीछे जो कैमरामैन खड़ा था वो मुझे यूं कहता बोले बोले, और वो मैं उसकी शक्ल यूं देख रही हूँ ब्लैंक। कुछ सेकंड बाद मैंने कहा कि हिम्मत पकड़ो, कुछ तो करना पड़ेगा, ये लाइव जा रहा है, वरना ये शट डाउन कर देंगे। बस हिम्मत करके मैंने लुढ़कते पुढ़कते कुछ अल्फाज मेरे मुंह से निकले, फिर अचानक से मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया और समझे 2 सेकंड का मसला था मेरे साथ। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस गेन किया तो माशाल्लाह से 1.5 घंटा वो प्रोग्राम चला। मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे लोग कम मिले जो आपको पॉजिटिवली आगे लेके चल सके, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छा हुआ, क्योंकि उसकी वजह से हमने खुद से बड़ी मेहनत की, टकराए दीवार से दोबारा खड़े हुए, चोट खाई फिर कहा नहीं ये नहीं करना था, ये गलती कर दी। और मेरे हिसाब से जब आप चोट खा के कोई चीज़ सीखते हैं तो आप बड़े स्ट्रांग होते हैं। रहनुमाई की अगर मैं बात करूं तो मेरी माँ ने मेरी बड़ी रहनुमाई की। मेरी मदर ने मुझे इतना सिखाया, बताया कि शायद अगर वो टीवी पे देख के मुझे करेक्ट नहीं करती तो आज मैं इतनी अच्छी होस्ट नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरे शोज देखती थी और बहुत क्रिटिकल होके देखती थी और उसमें से वो फॉल्ट निकालती थी कि मैंने गलती कहाँ पर की है, कहाँ पर मुझे नहीं हंसना था, कहाँ पे मैं हंसी तो मैंने अपनी आवाज़ खा गई, आवाज़ समझ में नहीं आई। तो रहनुमाई जो मेन मैं कहूँगी वो मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे सिखाया। साड़ियाँ जो है ना वो मुझे बड़ी पसंद, शुरू से बहुत पसंद। और मुझे याद है 16 साल की हुई तो मैंने अम्मी से कहा कि अब तो मैं 16th बर्थडे ना मेरी मैं साड़ी पहन लूं, तो मैंने अम्मी की साड़ी पहनी क्या थी, लपेट ली थी। आज भी मुझे याद है, वो पिक्चर भी मेरे पास है कि बस वो साड़ी हम लपेट के खड़े हो गए थे, बड़े खुश हो रहे थे, हमने अम्मी की साड़ी पहन ली। खैर, उसके बाद ये हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गई तो फिर अम्मी ने भी अलाउ कर दिया साड़ी पहनना। पहले तो अलाउ नहीं करते थे कि नहीं अनमैरिड लड़की साड़ी नहीं पहनेगी, हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा था कि अनमैरिड लड़की जो है वो साड़ी नहीं पहनेगी, अनमैरिड लड़की जो है वो लॉन्ग नहीं पहन सकती नाक में। तो ये थी उस वक्त। अब तो खैर हर चीज़ आसान हो गई है बड़ी। अच्छा, मैं ज़माने कदीम की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं खुदाई से निकली हूँ, लेकिन ये 90s तक का जो दौर था ना वो ऐसे ही था। ये तब्दीली आई 2000 के बाद। तो बच्चियां भी अब जाहिर सी बात है, फैशन है, एक ट्रेंड चलता है तो वो सब उसको फॉलो करते हैं। आप देख लेना, पहले स्ट्रिकिंग नहीं होती थी, अब बच्ची स्ट्रिकिंग कर रही है। हमारी अम्मी ने तो मैट्रिक के बाद हमें भेजा पार्लर कि अब तुम जाओ और बाल भी कटवा सकते हैं, तो आप जो भी आपको सर्विसेज लेनी है आप वो ले सकते हैं। तो साड़ी का जिक्र हुआ तो साड़ी जो है, एक शो हुआ था उसमें मैं वैसे भी साड़ी पहन रही थी, तो मुझे तलाल ने देखा, उसने कहा भाई एक शो हम करने जा रहे हैं तो उसमें बस आप साड़ियाँ पहनिएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और साड़ियों की हमारे पास तो भरमार थी, हर कलर की साड़ी थी। मुझे ज़्यादा जो पसंद थी वो बिल्कुल सिंपल सिंगल कलर साड़ी,
और मुझे आज भी याद है रेड कलर की एक साड़ी पहनी थी उस शो में, मैंने येलो भी पहनी थी, लेकिन रेड वाली मुझे याद है क्योंकि तलाल ने उसमें हमारी मिस्टेक्स रिकॉर्ड की थी, वो बड़ी फनी थी, हम उसको बार बार देख लेते हैं, तो वो माजी के झरोकों से वहां पे जाके हम जरूर देखते हैं कि क्या है। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं जियो गई, तो वहां पर दुबई से शो करना था। इत्तेफाक था कि वहां पे डिजाइनर बैठा था और उसने कहा आई सजेस्ट हर साड़ी बिकॉज शी लुक्स लाइक इंडियन। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो उनके शो में मैंने फिर साड़ी ही मेरी वो थी, ड्रेस कोड मेरा था कि मुझे साड़ी ही वेयर करना है। और वैसे भी मैं दुबई जब साड़ी पहन के हम शॉपिंग मॉल भी चले जाते थे, तो वहाँ पे अक्सर और बेशतर जो है वहाँ पे दुकान वाले मुझसे पूछते थे आर यू फ्रॉम इंडिया, मैं कहती थी नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो कहते थे बट यू लुक लाइक इंडियन। और बड़ा एक अच्छा सा लुक। बहरहाल साड़ी इज माई फेवरेट ड्रेस। हम टीवी का किया था शौकीन, उसके अलावा बाबा की लाडली किया था मैंने, वो एक्सप्रेस में चला था। TV1 के 2 प्लेस थे जिनका मुझे नाम याद नहीं है, वो तनवीर जमाल मरहूम साहब के थे, उनके प्लेस थे, प्राइवेट प्रोडक्शन हुई थी, तो वो किए थे मैंने। तो ये मेरे टोटल प्लेस थे। और उसके बाद फिर ये था कि इतना टाइम मैं नहीं दे पा रही थी, तो फिर मैंने एक्टिंग को बाय बाय कह दिया। लेकिन बहरहाल मुझे अभी भी ऑफर्स हो रही हैं, अगर कोई अच्छा रोल हुआ, जिस तरह मैंने ट्रैक का लीड रोल किया, तो मैं जरूर कर सकूंगी। पासिंग कैरेक्टर्स मैं नहीं करती। मैंने जिन प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, तो एक तो अली रिजवी साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छे प्रोड्यूसर थे, टैलेंट को अप्रिशिएट करते थे। मंजूर कुरैशी साहब एक्सीलेंट इंसान थे, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। मेरा बिल्कुल नया नया था, तो मुझे कहते थे कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। और फिर जब मुझे PTV का मॉर्निंग शो मीना बाजार मिला, तो मंजूर कुरैशी साहब से मेरी मुलाकात हुई दरवाजे पे ही PTV के। तो मंजूर साहब ने कहा नाउ दिस इज योर राइट प्लेस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ये प्रोड्यूसर्स थे और जो कि टैलेंट को बहुत ज़्यादा पूछा करते। तो रह गई वो भी मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि तलाल के साथ आज का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है ये। और तलाल रंग TV में हुआ करते थे, वहाँ पे जो है वो मैंने उनके साथ काम किया और मुझे बुलाया था उन्होंने। फैमिली टाइम करके एक शो था जिसमें साड़ियाँ सजेस्ट की गई थी और साड़ी बड़ी अच्छी लगती है, आप वही पहनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। तो वो तजुर्बा अच्छा रहा। फिर वहां से हम आए थे, बल्कि नहीं, सितारों से आगे में हम पहले मिले थे। यस, 2006 में मैंने किया था सितारों से आगे, और तलाल फरहत हमारे साथ थे और PTV का ये शो था। फिर ये हुआ कि जब वो शोज, उसमें तलाल जो है सारी कोऑर्डिनेशन कर रहे होते थे, गेस्ट को लाइन अप करना है, टैलेंट को लाना है, तो ये सारी चीजें वो कर रहे होते थे। वहां से मैंने शुरू किया था। और फिर ये हुआ कि तलाल रंग TV के लिए भी, क्योंकि प्राइवेट प्रोडक्शंस भी कर रहे थे, तो वहां पर ये फैमिली टाइम शो था जो मैंने इनके साथ किया। जो काम करने का एक्सपीरियंस है अच्छा रहा, क्योंकि इरिटेट नहीं करते, तंग नहीं करते और तरीके से काम करते रहे शुरू से। इसीलिए आज भी जब तलाल ने कहा कि मुझे इंटरव्यू करना है, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आपको कौन मना कर सकता है। उम्मीद है कि आपको शगुफ्ता यास्मीन की गुफ्तगू ज़रूर पसंद आई होगी।